आज मैं आपके सामने एक विचारशील कहानी रखना चाहता हूँ जो व्यक्ति के आदतों में होने वाले सुधार और उस व्यक्ति पर होने वाले पर्यावरण के प्रभाव की अद्भुत धारा को प्रकट करती है। लोगों के कर्म उनकी परिस्थितियों के द्वारा कैसे आकार लेते हैं और उचित मार्ग के मार्गदर्शन से चुके व्यक्तियों को भी धर्म के मार्ग पर चलने की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग प्रदान करती है। यह कहानी आपको यह बताती है कि लोगों के कर्म उनकी परिस्थितियों द्वारा कैसे आकार लेते हैं और साथ ही साथ मार्ग से भटके हुए व्यक्ति को भी धर्म की मार्ग पर चलने की दिशा में ये कहानी आपको मार्ग प्रदान करेगी। कहानी की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक विनम्रता से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक आश्रम में एक संत रहते थे जो कि बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करते थे। दूर दूर से बच्चे आकर संत से शिक्षा ग्रहण करते थे। एक दिन उनके आश्रम में एक नया शिष्य आता है। शिष्य का स्वागत संत अच्छे से करते हैं और उसका परिचय अन्य शिष्यों से करवाते हैं। नया शिष्य चोरी करने की भावना से आश्रम में रहने लग जाता है और जब भी उसे मौका मिलता वह अन्य शिष्यों का सामान चुरा लेता। वही एक दिन कुछ शिष्य उसे चोरी करते हुए पकड़ लेते हैं और फौरन संत के पास ले जाते हैं। संत को शिष्य बताते हैं कि किस तरह से वो उनका सामान चोरी कर रहा था। शिष्यों की बातें सुनने के बाद चोरी करने वाले उस लड़के को संत कुछ नहीं कहते और सभी शिष्यों को वापस भेज देते हैं। संत द्वारा चोरी करने पर कुछ न कहे जाने पर हर कोई हैरान हो जाता है। वही कुछ दिनों बाद फिर वही लड़का चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। फिर से अन्य शिष्य उसको संत के पास ले जाते हैं और संत से चोरी की शिकायत करते हैं। संत एक बार फिर से कुछ नहीं कहते और ऐसे ही छोड़ देते हैं। संत द्वारा चोरी करने वाले उस लड़के को आश्रम से न निकाले जाने पर अन्य शिष्य नाराज हो जाते हैं और अपनी नाराजगी गुरुजी के पास जाहिर करते हैं। तब संत शिष्यों को समझाते हैं कि वह लड़का इस आश्रम में नया है और बुरी आदतों में फंसा हुआ है। व्यक्ति की आदतों को बदलने में समय लगता है। इससे पहले ये जहां रहा करता था वहां से इसने चोरी करना सीखा है। इस आश्रम में अच्छी बातें पढ़ाई और सिखाई जाती है और एक दिन यह लड़का भी अच्छा ज्ञान हासिल करने के बाद सुधर जाएगा। अगर मैं उसको आश्रम से निकाल दूंगा तो वह चोरी करना नहीं छोड़ेगा तथा कहीं और जाकर चोरी करने लग जाएगा। लेकिन अगर मैं उसे इस आश्रम में रहने दूंगा तो वह तुम लोगों के साथ रहकर सुधर जाएगा। संत की बात सुनकर शिष्यों को अपनी गलती का एहसास हो गया और सभी शिष्यों को यह समझ आ गया कि अच्छे माहौल में रहने से और अच्छी बातें सुनने से बुरा व्यक्ति सही रास्ते पर आ जाता है। उसके बाद सभी शिष्य गुरुजी से क्षमा मांगते हैं और वादा करते हैं कि वे उस लड़के को सुधारने में संत की मदद करेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी हमको ये सीख देती है कि जिन लोगों के अंदर बुरी आदतें होती है उन्हें सजा देने की बजाय अच्छा ज्ञान दे ताकि वो सुधर जाए और एक बेहतर
इंसान बन जाए। तो दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में राय क्या है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।